अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वीडियो सीरीज के साथ एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। हमने ग्राफिंग सीख ली, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ को प्लॉट करना सीखा, हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ को प्लॉट करना सीखा। आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे कि इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, और ये जो ग्राफ होते हैं इनकी मदद से हम किस तरह से इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो कुछ प्री बेसिक चीजें हैं जो मुझे आपको यहाँ पर पहले बतानी होगी, फिर मैं जल्दी से मूव करूंगा अब मेरे मेन टॉपिक पर। यानी हमने आज सॉल्व करनी है सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अच्छा भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आर द इक्वेशंस दैट आर ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल फॉर विच बोथ साइड्स आर इक्वल। दैट मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो किसी भी एंगल के लिए ये ट्रू है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ये एक आइडेंटिटी क्यों है? क्योंकि ये किसी भी एंगल के लिए सेटिस्फाई करती है, तो इसी वजह से हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहते हैं। अच्छा जी, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पर हमें कुछ बेसिक चीजें नीडेड होंगी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। वो बेसिक चीजें क्या हैं वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूं। अब ये नोट करने वाली चीजें हैं दोस्तों। आपको कुछ ये आइडेंटिटीज की नीड होंगी। टेन थीटा बराबर होता है साइन अपॉन कॉस के। मैं रेकमेंड करूंगा दोस्त जो ये वीडियोस देख रहे हैं वो इन चीजों को नोट कर लें, क्योंकि आगे जब वो सॉल्विंग करेंगे तो उनको ये चीजें बहुत काम आएंगी। तो आपके पास जो जो आइडेंटिटीज हमारे पास काम आएंगी, जैसे क्वेश्चन आइडेंटिटीज ये हैं, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, पैथागोरस पैथागोरियन आइडेंटिटीज ये हैं, इसको ये नाम दे रहा है को फंक्शनल आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज हैं ये हैं, ये यूज होंगी। और ये इवन और ऑड की प्रॉपर्टीज, ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ इस वीडियो सीरीज में। और ये आप प्रीवियस सीख के आए हैं सम एंड प्रोडक्ट की आइडेंटिटीज। आई होप आपको ये ऑलरेडी पता होगा। और ये डबल आइडेंटिटीज आपके पास, और नीचे आपके पास हाफ आइडेंटिटीज। वीडियो रोक कर ये आइडेंटिटीज आप जरूर अपने पास रखें, क्योंकि जब मैं ये पूरी आपके पास वीडियो में हमारे पास ये आइडेंटिटीज बहुत ज्यादा यूज होंगी। तो मैं रिकमेंड करता हूँ आपको कि आप ये पूरी की पूरी आइडेंटिटीज आप जरूर लिखें। अगर आपके पास ऑलरेडी है फाइन, अगर आपको याद है फाइन, अगर नहीं है तो लाजमी तौर पर इनको जरूर जरूर लिखें। ओके, चले आइए। मेरे ख्याल में अब हम स्टार्ट हैं इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रीवियस नॉलेज है। क्वाड्रेंट में, पहले क्वाड्रेंट में आपके पास ये भी मैं डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ। ये बहुत बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। पहले क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तीसरे में टेन होता है, और चौथे में कॉस होता है। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर नेगेटिव साइड पे जाएंगे तो पहले -90 में कॉस पॉजिटिव, यानी क्वाड्रेंट कोई चेंज नहीं होते, सिर्फ क्या होता है आपके पास एंगल्स के अंतर, -90, -180, -270, -360। ये ASCN आपके पास एज इट इज ही रहेगा। उम्मीद करता हूँ जो ऑलरेडी बातें पता है आपको। तो ये हम चीजें करके आए हैं। चले जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ओके, ये पहले क्वार्टर, दूसरे क्वार्टर और ये डिस्कशन में ऑलरेडी करके आ चुका हूँ। ओके, कास्ट के नाम से डायग्राम होता है, CAST। ये डिस्कशन हो चुका है। ओके जी, पहले पहले इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। और इक्वेशन सॉल्व किस तरह करते हैं वो मैं आपको टेक्निक सिखा देता हूँ। चले आइए पहली पहली इक्वेशन को सॉल्व करना सीखते हैं। भाई कहता है यार साइन थीटा कॉस थीटा -1/2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, और मुझे इसका सोल्यूशन बताओ, यानी थीटा की वैल्यू बताओ, मगर रेंज आपके पास कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए? 0 से 180 के दरमियान होनी चाहिए। मतलब ये हम फोर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं जिसमें हमें रेंज
गिविंग होगी कि हमें आंसर कहाँ से कहाँ तक चाहिए। अच्छा जी, नाउ लेट मी स्टार्ट विद दिस सोल्यूशन। तो पहले हमारे पास है, अगर मैं नोटिस करूँ दोनों से मेरे पास कॉस कॉमन है, तो मैं कॉस कॉमन ले लेता हूँ। मैंने कॉस थीटा दोनों से कॉमन लिया, तो यहाँ से मेरे पास बचेगा साइन थीटा, और यहाँ से मेरे पास बचेगा 1/2 इज इक्वल टू 0। आप ऑलरेडी सीख के आए तो कि अगर दो टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में आपके पास 0 के बराबर हो, कि मैं इनको दो नंबर लिखूंगा, कॉस थीटा एक नंबर है, साइन थीटा -1/2 एक नंबर है। अगर मल्टीप्लीकेशन में दो नंबर आपके पास 0 के बराबर हो, तो हम जीरो लॉ यूज कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि एक, या तो आपके पास कॉस थीटा 0 के बराबर है, या तो आपके पास कॉस थीटा 0 के बराबर है, या आपके पास साइन थीटा -1/2 बराबर है 0 के। ओके, अगर मैं इनको दो सॉल्व करूंगा तो एक मेरे पास आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, और दूसरा आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अच्छा, कॉस थीटा 0, और आपको अगर ग्राफ याद है कॉस का, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 मतलब मुझे वो एंगल्स देखने हैं कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 180 तक, जिसका आंसर 0 आए। और मुझे यहाँ पर देखना है साइन की वैल्यू, साइन थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि ये क्वाड्रेंट में नहीं है, ये एक्स एक्सिस पर है, मतलब वो एक्स तो टकराएंगे आपके पास। तो मैं इसको सादा अल्फाज में ये कहूंगा, मुझे कॉस की वो एंगल देखना है जो आंसर 0 दे। तो एक तरीका तो ये कि आप ऐसे करते हैं, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0, और अगर आप कॉस इनवर्स 0 देखेंगे और आपने जो एंगल ढूंढने हैं वो एंगल 0 से 90 के दरमियान होना चाहिए, तो आप लिखेंगे शिफ्ट कॉस इनवर्स 0। तो आपके पास जो पहला आंसर आ रहा है वो आ रहा है π/2, π/2 पहला आंसर आ रहा है। पर इसने कहा है कि हमें 180 के दरमियान 0 से 180 के दरमियान देखने हैं। तो 90 तो मुझे मिल गया। अब नेक्स्ट कैसे मिलेगा, मैं ये भी जानता हूँ कि भाई ये जो कॉस आपके पास कॉस 90 प्लस थीटा होता है, अब ये बराबर होता है हमारे पास साइन थीटा के। तो ये मेरा बेसिक एंगल मिल गया। मैं π/2 लिखूं तो कॉस, अच्छा, कॉस 90 माइनस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो ये माइनस के साइन थीटा के बराबर होंगे, ये नेगेटिव ऑफ साइन थीटा के। पर मुझे एक्चुअली वो वैल्यू चाहिए कॉस की जो मुझे 0 आंसर दे रहे हो। ठीक है, तो 0 आंसर अगर मैं इसको नोटिस करूंगा 90 माइनस थीटा, मेरे ख्याल में मुझे इसको डायरेक्टली ग्राफ से डिस्कस कर लेना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। चलो, पहला एंगल मैंने निकाल लिया π/2। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर फाइंड करना चाहेंगे साइन इनवर्स 1/2, और अगर आप लिखेंगे शिफ्ट साइन इनवर्स 1/2, तो वो आपको देगा 30 डिग्री, जिसको हम π/6 भी कहते हैं। तो वो आपको क्या देगा, 30 डिग्री, 30 डिग्री, और जिसको हम π/6 भी कहते हैं। अब मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्या 0 से 180 के दरमियान जो साइन की वैल्यू होती है थीटा, 0 से 180 के दरमियान, क्या 0 से 180 के दरमियान सिर्फ एक ही वैल्यू, एक ही एंगल 0 आंसर देता है? क्या 0 से 180 के दरमियान आपके पास जो थीटा होगा सिर्फ वन टाइम कोई एक थीटा, यानी सिर्फ 30 डिग्री 1/2 देगा? अब इसको आंसर देने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं आपको इसके ग्राफ दिखाऊंगा। जरा इसका ग्राफ देख, हम ये ग्राफ ऑलरेडी प्लॉट करके आए हैं, 0 से 90 के दरमियान की बात कर रहे हैं। अब देखें 0 से 90 के दरमियान तो जनाब बिल्कुल ये सिर्फ एक जगह ही 0 पे है। तो ये आंसर तो सही है, क्योंकि कॉस 0 0 से 90 के दरमियान
0 से 90 के दरमियान सिर्फ एक जगह ही आपके पास 0 के बराबर है। हाँ, अगर 0 से 360 के दरमियान होता तो एक जगह ये 90 होता और दूसरी जगह ये 270 होता, तो उसके दो पॉसिबल आंसर थे। दूसरा आंसर कैसे निकालेंगे वो भी आपसे शेयर करूंगा, डोंट वरी, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। पर फिलहाल फिलहाल क्योंकि इसने मुझसे कहा है कि यार 0 से 180 के दरमियान आंसर दीजिए, तो मैं 0 से 180 के दरमियान ही आंसर दे रहा हूँ। अच्छा ना, नोटिस कीजिए, जो मैंने आपके पास आंसर निकाला था थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो वो ये 30 डिग्री ठीक है, 1/2 ये आंसर तो दे रहा है। ये 0.5 मैंने लाइन लगाई है, ये शो कर रहा है कि 0.5 ये कहाँ कहाँ टकरा रहा है 0 से 180 के दरमियान, तो ये दूसरी जगह पे भी टकरा रहा है। और ये एंगल अगर मुझे फाइंड करना है, बहुत सिंपल टेक्निक है। मैं जानता हूँ यार कि ये साइन आपके पास 180 माइनस थीटा जो होता है ना, ये बराबर होता है साइन थीटा के। अब जो मैंने पहला एंगल निकाला है ना थीटा, तो मैं कहूंगा यार साइन थीटा, मैं जानता हूं साइन थीटा आपके पास 1/2 दे रहा है, और थीटा मेरे पास क्या है इस वक्त 1/2, तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, जिसको मैं प्रिंसिपल एंगल कहता हूं 30 डिग्री। अगर मुझे दूसरा एंगल फाइंड करना है तो वो बेसिकली सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि देखें 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में ये आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाती है कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। तो जो अगर सेकंड एंगल निकालना चाहता हूँ ना, तो मैं सिंपली ये कहूंगा यार देखो भाई सेकंड एंगल ऐसे निकल सकता है 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, जो मैंने बेसिक एंगल निकाला है, ये बराबर किसके आ जाएगा साइन 150 डिग्री के। साइन 150 डिग्री, तो साइन 150 डिग्री भी आपको आंसर 1/2 ही देगा, क्योंकि मैं जानता हूं साइन, अगर मैं यहाँ पर देखें यहाँ पर लगा रहा हूँ 30 लिखूंगा, तो ये आइडेंटिटी क्या होगी आपके पास, यहाँ पर भी 30 आएगी। तो साइन 30 और साइन 150 की वैल्यू दोनों की सेम है, जो बेसिकली क्या है 1/2। तो इसका मतलब ऐसे दो एंगल 0 से लेकर 180 के दरमियान है, जो आंसर 1/2 होगा। पहला एंगल आपके पास क्या होगा, वो होगा 30 डिग्री, जिसको मैं कह सकता हूँ π/6, और दूसरा एंगल होगा 150 डिग्री, और 150 डिग्री को अगर आपको कन्वर्ट करना है इन टर्म ऑफ रेडियन, तो बिल्कुल आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको जस्ट इसको मल्टीप्लाई करना होगा π/180 से, 0 से 0 कैंसिल, 3 के टेबल में 5 दफा, यानी 5 और ये 6, हमारे पास 150 डिग्री है। तो इसके जो आंसर्स आएंगे मैं आंसर्स लिख देता हूँ। इसका 0 से 180 के दरमियान सिर्फ एक आंसर है π/2, π/2, और यहाँ पर मेरे पास दो आंसर हैं, एक आंसर है π/6 और दूसरा आंसर मेरे पास जो है वो है 5 π/6। उम्मीद करता हूं अगर आपको कोई गिविंग इंटरवल दिया हुआ होगा तो आपको ये इक्वेशन फाइंड करने में डिफिकल्टी नहीं होगी। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की डिमांड क्या है। ओके जनाब, अब की बार भी मुझे एक इंटरवल दिया हुआ है 0 से 2π तक और 0 से 2π तक इंटरवल दिया हुआ है, और मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। यानी साइन 2 थीटा किसके बराबर होना चाहिए, कॉस थीटा के। तो जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन 2 थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। जैसे मैंने आपको पहले पेज में कहा था कि आइडेंटिटीज याद रखिएगा। तो साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। मैंने आपको आइडेंटिटी कहा था, जिन्होंने लिखा होगा उनको बिल्कुल आसान लगेगा ये, माइनस के कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। कॉस थीटा कॉमन ले लिया, 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और कॉस थीटा अब ये बराबर होगा हमारे पास 0 के, एक ये है, और 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि साइन थीटा आपके पास बराबर आ जाएगा
1/2। इंटरेस्टिंग। अभी भी कुछ उसी किस्म के सॉल्यूशंस हैं आपके पास, कुछ उसी किस्म की फॉर्मेशन है आपके पास, पर अब की बार हमारे पास जो है वो 0 से 2 पाई तक है। तो जनाब, पहला पहला प्रिंसिपल एंगल तो मैं निकाल सकता हूँ। मैं कहूँगा थीटा बराबर है कॉस इनवर्स 0 के, और ये मैं थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूँ, ये एंगल आता है π/2। और अगर मुझे देखना है तो वो मुझे क्वाड्रेंट याद है, सी सॉरी कॉस CASC। अब कॉस आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में, जैसे ये 0 डिग्री आपके पास क्वाड्रेंट तो नहीं होगा, ये एक्स एक्सिस आपके पास होगी, पर निकालने के टेक्निक खाली मैं आपको सिखा रहा हूँ। अगर आपको ये देखना है तो आपको ऑलरेडी पता है कॉस 360 या 2 पाई, जो भी आप दें नाम, 360 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के। यानी बेसिकली मुझे क्या देखना है, कॉस, ये जो मैंने अभी एंगल निकाला बेसिक एंगल π/2 यानी कि 90 डिग्री, 90 डिग्री और किस एंगल के बराबर होता है। तो इस आइडेंटिटी के जरिए वो मैं निकाल सकता हूँ। 360 360 माइनस 90, और ये जो मेरे पास आंसर आ रहा है, ये मेरे पास आ रहा है 270 डिग्री। ओके, इसका मतलब मेरे पास दो एंगल्स हैं, एक π/2 यानी 90 और दूसरा 3 π/2 यानी कि 270 डिग्री। इन दोनों एंगल्स के लिए मेरे पास कॉस थीटा 0 देगा, 0 से 2 पाई के दरमियान। मतलब मैं सिर्फ इतने ही इंटरवल की बात कर रहा हूँ, इससे ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूँ। और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर आ जाऊंगा तो यहाँ भी टेक्निक सिखा चुका हूँ। थीटा बराबर हो जाएगा आपके पास साइन इनवर्स 1/2, और थीटा आपके पास बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। आई थिंक ये आपके पास बराबर होगा, ओके, कैलकुलेटर में साइन इनवर्स 1/2, ये आपके पास 30 डिग्री के बराबर होगा, यानी एक एंगल 30 आ रहा है। अब 0 से 360 मतलब 2 पाई, एक एंगल 30 आ रहा है। तो मैंने आपसे कहा था कि भाई सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी यूज कर सकता हूँ, साइन थीटा एग्जैक्टली बराबर हो जाएगा साइन आपके पास 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये आइडेंटिटी हमारे पास वेरीफाई है। यानी मैं देखना चाहता हूँ यार सेकंड क्वाड्रेंट में अगर 30 है मेरे पास बेसिक एंगल, जिसको मैं प्रिंसिपल एंगल कहूंगा यहाँ पर, तो सेकंड क्वाड्रेंट में वो किसके बराबर है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो मैं इसको कहूंगा 180 माइनस 30। तो ये आपके पास जो बराबर आ रही है वो आ रही है साइन 150, क्योंकि साइन 150 भी जो होगा वो साइन 30 के बराबर होगा, और साइन 30 हमारे पास 1/2 है, मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ। इसका मतलब सेकंड एंगल जो होगा हमारे पास वो 150 डिग्री होगा। पर हमारे पास 2 पाई तक गया है भाई, तो 2 पाई तक हमारे पास एक और आइडेंटिटी तो है, साइन थीटा। एक और, अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में जाऊं, बल्कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आऊं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की आइडेंटिटी हो जाएगी। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ, तो मेरे ख्याल में ये दो ही आंसर रहेंगे। वैसे ये एंगल होता है, पर वो जैसे थोड़ी देर से मैं इसको, जो मैं समझाना चाह रहा था 360 प्लस थीटा, पर वो फिर 360 से ऊपर चला जाएगा, तो ये जरूरत नहीं होगी। इसका मतलब यहाँ भी हमारे पास दो पॉसिबल आंसर्स होंगे, ये वाले, और यहाँ पर भी दो आंसर्स होंगे, ये वाले। यानी टोटल हमारे पास सॉल्यूशन सेट में 4 आंसर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी, इसको हम जरा उस फॉर्म में भी देख लेते हैं, ग्राफ की शक्ल में भी देख लेते हैं कि ग्राफ की शक्ल में ये कैसा है। ओके, लेट मी सी। ओके जी, ग्राफ की शक्ल में आप देख सकते हैं दोस्तों,
कि मेरे पास जो दो आंसर्स आए थे ये आंसर थे, और कॉस के लिए ये कॉस का ग्राफ है एक पाई/2 पे और दूसरा 3π/2 पे। सिमिलरली जो मैंने डिस्कस किया था ये आपके पास 30 डिग्री है और ये आपके 150 है। उसके पास हमारे पास 1/2 कहीं भी नहीं आएगा, 1/2 कहीं भी नहीं आएगा। ओके जी, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। जी बिल्कुल, नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके जी, ये आइडेंटिटी को मूव कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे, अब तक थोड़ा सा आइडिया हमारा डेवलप हो गया है। तो हम अब सॉल्विंग फास्ट करते हैं। जनाब किसको देखना है मैंने? फॉर ऑल एंगल, मतलब ये बिल्कुल जनरल एंगल है, खाली मेरे पास कुछ एक इंटरवल के लिए नहीं होगा, ये मेरे पास जनरल है। तो चलें ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। और जनरल एंगल का क्या मतलब होता है, यानी कोई भी पॉसिबल एंगल का क्या मतलब होता है वही समझाते हैं। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा -1 के, और अगर मैं निकालूंगा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1, और एंगल आपके पास रेडियन में मेजर करना है, चलें रेडियन में भी दिखा देंगे। और पॉजिटिव क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा, यहाँ पर क्लॉकवाइज नहीं जाऊंगा। तो -1 हमारे पास, ये पहला जो एंगल मेरे पास आ रहा है वो 180 है, 180, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ पाई, यानी पाई के लिए आपके पास ये एंगल है। और अगर आपसे कहे कि जनरल एंगल यानी कोई भी एंगल की डिस्कशन करनी है, तो दोस्तों दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, दिस इज रियली सिंपल वन। आप क्या करेंगे, अगर आपको सोल्यूशन सेट बनाना है इसका, तो जो हमारा बेसिक एंगल आया है वो है पाई, और मैं जानता हूँ कॉस का पीरियड होता है 2π। जब भी इसमें 2π ऐड करूंगा, 2π और n, और ये मेरे पास n बिलोंग्स कर रहा होगा इंटीजर से, तो मुझे ये एग्जैक्टली आपके पास जब थीटा पाए यानी कॉस पाए के बराबर आंसर देगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, हम जानते हैं कॉस 2π प्लस थीटा हमेशा आंसर देता है कॉस थीटा के बराबर। तो अब ये हमेशा आंसर देता है आपके पास कॉस थीटा के बराबर, और इस वक्त थीटा मेरे पास क्या आया है, थीटा मेरे पास आया है पाई, थीटा मेरे पास आया है पाई। और अगर मुझे जनरल एंगल फाइंड करना है तो जनरल एंगल इस शक्ल में होगा, और खाली 2π नहीं, वो 4π के लिए भी होगा। यानी ये देखिए, ये आइडेंटिटी 4π के लिए भी ओबे करेगी। 4π प्लस थीटा इज इक्वल टू, ये भी कॉस थीटा के बराबर होगा। ये आइडेंटिटी आपके पास माइनस के 2π के लिए भी ओबे करेगी, और ये आइडेंटिटी आपके पास -के 4π, और जितने भी आपके पास मल्टीपल्स ऑफ ये 2πs हैं उन सब के लिए ओबे करेगी। और आप नोटिस कर सकते हैं ये कॉस थीटा के बराबर होगा, कॉस थीटा। तो मैं इसी वजह से कह रहा हूँ ये जनरल हो सकता है। मैं इसको कह रहा हूँ ये क्या होगा, आपके पास 2n प्लस थीटा, ये जनरल होगा क्योंकि ये हमेशा आपके पास किसके बराबर होगा, कॉस थीटा के बराबर होगा। और यहाँ पर n बिलोंग कर रहा होगा इंटीजर से, तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। यानी ये किसी भी n के लिए हमेशा जो आंसर देगा वो -1 देगा। आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कॉस, अगर n की जगह मैं 1 रखूं तो क्या होगा, पाई प्लस 2n की जगह मैं रख रहा हूँ 1, 2π 1, तो ये टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास कॉस, ये 3π होगा। और चेक कर लें जनाब, 3π, कॉस 3π किसके बराबर होता है, शिफ्ट कॉस आपके पास 2π 360 होता है। लेट मी सी, 360 प्लस 180 540, ओके कॉस 540, आप देख सकते हैं हमारे पास आंसर -1 के बराबर ही दे रहा है। तो आई होप मैंने आपको जनरल सॉल्यूशन लिखने की टेक्निक सिखा दी। चलें इसको हम ग्राफिकली भी देख लेते हैं।
मैं इसको मिटा देता हूं। हम इसको ग्राफिकली भी देख सकते हैं। -1 ये लाइन बनी हुई है, देखें, -1 ये लाइन बनी हुई है, लेट मी चेंज कलर, ओके। -1 ये लाइन बनी हुई है, और यहाँ पर देखिए -3 पाई, -पाई, पाई, 3 पाई, इन सब के लिए आंसर -1 ही दे रहा है। यानी देखिए 3 पाई के लिए भी -1, पाई के लिए भी -1, और -पाई के लिए भी -1। तो मैंने आपको आई होप जनरल सोल्यूशन लिखने का टेक्निक सिखाई। इसने के लिया, मैंने एन लिया था, एन इंटीजर है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये बात समझ